बिहार पटना से आ रही है बहुत बड़ी खबर। खबर यह है कि शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज गांधी मैदान से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया और विधानसभा तक जाते जाते उनका जो प्लानिंग था गड़बड़ा गया। नीतीश बाबू की सरकार ने आदेश दिया कि ऐसे उपद्रव को रोकना पड़ेगा और इसके चलते वहां लाठी चार्ज, वाटर कैनन इत्यादि का उपयोग करके पुलिस ने इस उपद्रवी भीड़ को तितर बितर किया। अब आप बोलेंगे कि शिक्षक अपने अधिकार मांग रहे हैं या लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो मैं उन्हें उपद्रवी क्यों कह रहा हूं? ना, मैं आप लोगों को उपद्रवी कतई नहीं कह रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और उनके नेताओं द्वारा फैलाए गए उपद्रव की बात कर रहा हूं। देखिए, ये है सुशील कुमार मोदी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और साथ में है शाहनवाज हुसैन, जो कि पूर्व में भारत के उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि इन पे महिला के साथ कैसा व्यवहार किया उसका केस चल रहा है। बात यह नहीं है, इनके हाथ में देखिए ये क्या बैनर है। इनके हाथ में ये बैनर है कि डोमिसाइल नीति लागू करो। दरअसल मामला यह है कि नीतीश बाबू की सरकार ने, हाल की सरकार ने डोमिसाइल नीति के तहत ही बदलाव करते हुए शिक्षकों की भर्ती में बाहर के दूसरे राज्यों के लोगों को भी न्योता दे दिया है कि वो भी शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। एक तरफ तो शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है बिहार में, 65% भी साक्षरता नहीं है बिहार में, यानी शिक्षा को बहुत आगे वेग से, तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन डोमिसाइल नीति को बिगाड़ने या खत्म करने का मतलब हुआ कि बिहार की आम जनता के उपरांत दूसरे राज्यों के लोग भी अब इस भर्ती के तहत शिक्षक बिहार में बिहार सरकार के बन सकते हैं। इस बात से बहुत से लोग नाराज हैं और इसी बात से नाराजगी को लेते हुए आगे ये सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का आज का जो विरोध प्रदर्शन सड़कों पे था, जिसमें एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी जेहानाबाद के विजय सिंह की लाठीचार्ज में मृत्यु तक हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, लेकिन यह सब होने का कारण तो खुद भारतीय जनता पार्टी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, पहले यह क्लिप देखिए। 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। जी, ये है उत्तर प्रदेश के दूसरी बार बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी एक प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में, खुद अपने मुंह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में लायक लोग नहीं है, योग्य लोग नहीं है शिक्षकों के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए। और बिहार में भी अगर यही शब्द कहे जाते तो यही भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी इत्यादि हंगामा मचा देते। इनमें दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलें क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वो यही कहना चाहते हैं नीतीश बाबू कि अगर योग्य लोग होते तो फिर भर गई होती सीटें सारी की सारी। पर सबे पता है, पूरी सरकारों को पता होता है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या मुताबिक राज्य होने के बावजूद उनका खुद का कथन है कि भाई वहां पे योग्य लोग नहीं है। यही हाल बिहार का होगा, इसीलिए दूसरे राज्यों को कि उनके लोगों को आमंत्रित भी किया गया, ठीक है जी आप भी आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली नीति है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और बिहार के लिए वो डोमिसाइल कर रहे हैं। ये जो बात है, ये बिहार को पीछे और खींचने की बात है कि आपके पास शिक्षक आए ही ना। भाई, खुद के राज्य में अगर कमी होगी योग्यता की, तभी तो यह बात हो रही होगी। अब आप कहेंगे कि योग्यता पे हम सवाल कैसे कर सकते हैं? हमसे पूछने से पहले जाके योगी आदित्यनाथ को पूछिए कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में उन्हें लाख सवा लाख योग्य लोग नहीं मिले। यह बात हर राज्य पे लागू होती है। दूसरी बात ये देखिए, ये सुशील कुमार मोदी और इन लोगों के साथ खड़े एक ये महानुभाव हैं। क्या बैनर है हाथ में? ना नौकरी लेंगे ना देंगे, और ज्यादा बोलोगे तो कपार फोड़ देंगे। इसका मतलब होता है फोड़ देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उपद्रव फैलाने के कोशिश में आज गांधी मैदान से निकले थे, और ये देखिए क्या क्या टाइप के ये हाथ में बैनर लिए। ये बैनर का मतलब होता है ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि तुम उपद्रवी हो जाओ। ऐसे में कोई भी सरकार होगी क्या करेगी? आप सोचिए, कोई भी सरकार होगी क्या करेगी? वो उपद्रवियों पे नकेल कसेगी। हां, उसमें जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। यह बात तो मैं भी कहता हूं नीतीश बाबू, जान माल की हानि तो कतई नहीं होनी चाहिए। यह बात गलत है। आपको उस पुलिस वाले को अरेस्ट करवाना चाहिए जिसकी बदौलत ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किन्हीं को गंभीर चोटें पहुंची हो। इस बात से मैं कतई आपके समय साथ नहीं बैठूंगा उस बात पे। लेकिन मैं आपकी उस बात से बिल्कुल समर्थन रखता हूं कि अगर राज्य में योग्य लोग नहीं हैं
तो योग्यता बढ़ाने के लिए बाहर से लाना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी, जरा सुधर जाओ। अपनी खत्म हो चुकी राजनीति को चमकाने के लिए लोगों का भोग मत लो। ज्यादा ही अगर आपको डिस्कशन करना है, जाइए विधानसभा में पॉलिसी पे डिस्कशन करिए, लेकिन ऐसे भड़काने वाली चीजें, किसी का कपार फोड़ देंगे, किसी को यह कर देंगे, ये रैली है नहीं। इन लोगों पे तो एनएसए लगाना चाहिए, ऐसे सुशील कुमार मोदी और शाहनवाज हुसैन और इनके साथ जो लोग हैं, कि ये जनता को भड़का के बिहार के अंदर उपद्रव कराने की परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं। ये आपके सामने सबूत थे। सोचिए, आगे ले जाना है बिहार को या पीछे ले जाना है, ये आपके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के चिंटू तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो है ही देश विरोधी, राज्य विरोधी और आम इंसान विरोधी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। शांति बनाए रखिए।